यूरोपियन यूनियन का एक बयान आता है साहब। ये क्यों आता है? यूरोपियन कमीशन की जो डेप्यूटी है काजा कल्लास, वो इस्लामाबाद के टूर पे आती है। जी हाँ, पाकिस्तान के टूर पर। और इसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मसला उठाया जाता है। अब ये पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की 9th स्ट्रेटेजिक टॉक्स थी और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। जहां दोस्तों एक तरफ कहा जाता है कि ईयू इंडिया टाइज मोस्ट डिफाइनिंग टाइज ऑफ 21st सेंचुरी है, वहीं पर ईयू अपना अगर आप देखें तो डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो काया कलास पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान से तो वैसे सिंगल पीस वापस आ जाना यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वहां जाके ये पूरे के पूरे इंडिया ईयू टाइज को झकझोर के आई है। पाकिस्तान के हाथों इन्होंने जो खेल खेला है वो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले लंबे समय तक भारत ईयू टाइज में एक मेन रास्ते का रोड़ा होने वाला है। ये काया कलास 13 घंटे पहले पाकिस्तान पहुंची, वहां जाके बोली पाकिस्तान तो आज मेजर रीजनल पावर है, ईयू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसके सिवा अब मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान के पीएम फॉरेन मिनिस्टर इशक डार के भी साथ, पीएम शहबाज के साथ, और फर्दर स्ट्रेंथनिंग ईयू पाकिस्तान टाइज को किया जाएगा। आसिम मुनीर से भी मिलकर आई हूं। पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया यूएस ईरान टॉक्स। यूरोपियन यूनियन का एक बयान आता है साहब। ये क्यों आता है? यूरोपियन कमीशन की जो डेप्यूटी है काजा कल्लास, वो इस्लामाबाद के टूर पे आती है। जी हाँ, पाकिस्तान के टूर पर। और इसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मसला उठाया जाता है। अब ये पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की 9th स्ट्रेटेजिक टॉक्स थी और इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट की अंदर कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को नागवार गुजर सकती हैं। हालांकि काजा कल्लास ने पहले शहबाज शरीफ और बाद में असीम मुनीर से भी मुलाकात की। अब यहां पर कई पॉइंट्स हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 11 कहता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंफॉर्मेशन दी। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रशिया की जो वॉर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। दोनों ने कहा कि दोनों पक्षों के, यानी कि ईयू कहता है कि दोनों पक्षों को, पाकिस्तान और यानी कि रशिया यूक्रेन भी, उनको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो प्रिंसिपल हैं, बातचीत से और डिप्लोमेसी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अब कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की बात कही है यहां पर। भारत ने शायद इसको एक किस्म से आपत्तिजनक माना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, जो इंडिया नहीं मानता है। इंडिया कहता है कि एक बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। तो अगर यूएन का स्टेटमेंट देखोगे तो उनका ये कहना है कि रशियन यूक्रेन डिस्प्यूट और कश्मीर डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के अनुसार बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाना चाहिए। अब भारत का रुख ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, जिसमें यूके भी है, और जबकि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए, और इंडिया उसको अंदर लाने के चक्कर में नहीं रहता। अब ये क्या कहा जाए, अल्टीमेटली ईयू की ये जो भूमिका है ये थोड़ी सी यहाँ पर भारत को नागवार गुजरती हुई नजर आ रही है। जहां दोस्तों एक तरफ कहा जाता है कि ईयू इंडिया टाइज मोस्ट डिफाइनिंग टाइज ऑफ 21st सेंचुरी है, वहीं पर ईयू अपना अगर आप देखें तो डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो काया कलास पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान से तो वैसे सिंगल पीस वापस आ जाना यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वहां जाके ये पूरे के पूरे इंडिया ईयू टाइज को झकझोर के आई है। पाकिस्तान के हाथों इन्होंने जो खेल खेला है वो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले लंबे समय तक भारत ईयू टाइज में एक मेन रास्ते का रोड़ा होने वाला है। इन्होंने वहां जाके कह दिया जम्मू कश्मीर और यूक्रेन इक्विवेलेंट है। दोस्तों अगर आप देखें जो
लैंग्वेज इनका है, मैं आपको एज इट इज पढ़ के बताऊंगा। पाकिस्तान ने ईयू को कश्मीर के बारे में बताया, बदले में ईयू ने रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन में हो रहा है उसके बारे में बताया। दोनों ने खूब चर्चा की। आगे सुनिए दोस्तों, यहां पे यूएन के द्वारा जम्मू कश्मीर के जो कन्फ्लिक्ट है, इशू नहीं, जम्मू कश्मीर इशू नहीं, पाकिस्तान की जो शब्दावली है जम्मू कश्मीर कन्फ्लिक्ट, उसको सॉल्व किया जाएगा यूएन के द्वारा। दोस्तों यहां तक कि चाइना भी कहता है जो बायलैटरल मैकेनिज्म है शिमला एग्रीमेंट के बाद, उसका भी पालन किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ईयू ने जो कहा है ये याद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, इंडस वाटर ट्रीटी पे भी इंप्लिसिट तरीके से ईयू ने अपना बयान दिया है कि भारत जो कर रहा है वो गलत है। बायलैटरल जो ट्रीटीज हैं उसका पालन किया जाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों यहां पे ईयू भारत को ये सारा पाठ पढ़ा रहा है, वहीं ईयू की जो कायाकलास हैं वो डिक्टेटर्स के साथ गले मिल रही हैं और पाकिस्तान जैसे देश में जाके जो आतंकवाद का स्पॉन्सर है वहां जाके अफगानिस्तान को ज्ञान दे रही हैं आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान पे लंबी चुप्पी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है भारत में, काफी ज्यादा ये इशू उठना शुरू हो गया है कि आखिरकार ऐसा कैसे कायाकलास कर सकती हैं कि जम्मू कश्मीर और यूक्रेन वॉर में जॉइंट स्टेटमेंट में एक साथ फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे बन रहा है। लेकिन दोस्तों ये बड़ी ही सतही एनालिसिस है, मामला इससे भी पीछे है, काफी गहरा है। सबसे पहले जरा देखिए कायाकलास 13 घंटे पहले पाकिस्तान पहुंची, वहां जाके बोली पाकिस्तान तो आज मेजर रीजनल पावर है, ईयू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसके सिवा अब मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान के पीएम फॉरेन मिनिस्टर इशक डार के भी साथ, पीएम शहबाज के साथ, और फर्दर स्ट्रेंथनिंग ईयू पाकिस्तान टाइज को किया जाएगा। आसिम मुनीर से भी मिलके आई हूं। पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया यूएस ईरान टॉक्स में, अरे हमला हो रहा है अभी भी यूएस ईरान टॉक्स में, लेकिन पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वाह, उसकी खूब तारीफ की जानी चाहिए। ईयू पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है जीएसपी प्लस का, और ये सारी बातें बोली गई। दोस्तों इसके बाद आता है जॉइंट स्टेटमेंट, जहां पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, सेंटेंस है 2 पन्ने का है, दूसरे पन्ने से हम देख रहे हैं पहले पन्ने में वही जो बात आपको ट्वीट में देखा वही सब घुमा घुमा के कहा गया है। इसमें देखिए जरा लाइन नंबर 9, दोनों ही साइड अनवेवरिंग सपोर्ट हो अपहोल्ड करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूएन चार्टर के, की प्रॉब्लम है तो यूएन चार्टर से सॉल्व हो। आगे सुनिए पॉइंट नंबर 10, दोनों साइड्स अग्री किए कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को रिस्पेक्ट किया जाए, बायलैटरल एंड रीजनल एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को रिस्पेक्ट किया जाए। किसकी बात हो रही है यहां पे, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, बायलैटरल एंड रीजनल एग्रीमेंट्स, इंडस वाटर ट्रीटी पे घुमा के ईयू का ये भारत को मैसेज है। आगे सुनिए, पाकिस्तान के साइड ने जम्मू और कश्मीर के बारे में ब्रीफ किया यूक्रेन को, ईयू के साइड ने ब्रीफ किया रशिया के वॉर अगेंस्ट यूक्रेन को। दोनों ने ही मिलकर कहा कि ये सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट या इश्यू नहीं, कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाए इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर। कहां गया शिमला एग्रीमेंट, कोई जिक्र नहीं है। चाइनीज भी करते हैं यहां तक कि शिमला एग्रीमेंट का बिना नाम लिए जिक्र, बायलैटरल एग्रीमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व करें। आगे सुनिए, अफगानिस्तान पे कह रही हैं कि बहुत ज्यादा कंसर्न है, टेररिस्ट एंटिटीज अफगानिस्तान से आ रहे हैं और अफगान टेरिटरी को किसी भी हाल में दूसरे देश पे हमला करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड डिटोरिएट हो रहा है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सेम चीज तो पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन उसमें चुप्पी है, आगे सुनिए, बाकी पैलेस्टीन पे बात हुई, लेबनान पे बात हुई। तो दोस्तों ये जो जॉइंट प्रेस कम्युनिके आया है जो कि ईयू और पाकिस्तान ने मिलकर लिखा है, इसके साथ भारत में बहुत सारी अगर आप देखें तो ये एक नए इशू को जन्म दे रहा है। ईयू पे जो कहीं ना कहीं वो जो खेल खेल रहा है वो सामने आ रहा है। दोस्तों इसके पीछे काया कलास को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। काया कलास वैसे अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड नहीं करती हैं। आप देख सकते हैं डम बट डेंजरस ब्लॉन्ड, स्टुपिडिटी ऑफ काया कलास इज बिकमिंग डेंजरस। दोस्तों शी इज अ नोन रशिया हॉक, रशिया के खिलाफ रहती हैं और एस्टोनिया से आती हैं। देखिए वैसे तो इनका खुद का ज्यादा से है नहीं, डायनास्ट है, पिताजी भी एस्टोनिया के पीएम थे, फिर अब ये भी कम उम्र में ही एस्टोनिया की पीएम बन गई और फिर इनको यूरोपियन यूनियन भेज दिया गया है एस्टोनिया से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा एंटी रशिया स्टांस रखती हैं और उसके लिए यहां पे आपको याद होगा काया कलास ने पिछले साल ही कहा था कि जो भारत का रशिया के साथ रिश्ता है उसको ठीक करने के लिए हम कैरेट एंड स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जो पाकिस्तान के साथ जो यहां पे अगर आप देखें ईयू करीब आ रहा है वो यही कैरेट एंड स्टिक है, वो एक तरीका है भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो यहां पे काया कलास कर रही हैं। साथ साथ दोस्तों ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस वक्त ये सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उस वक्त भारत यूरोपियन यूनियन ब्लॉक को $48 बिलियन का डिफेंस डील देने वाला है।
कल ही आपने सुना होगा 40 बिलियन रफाल, 8 बिलियन का सबमरीन डील जर्मनी को जा रहा है। उस वक्त इस प्रकार का अग्रीमेंट, इस प्रकार से पाकिस्तान से क्लोजनेस दिखाना, नोइंग वेरी वेल प्राइमरी एडवर्सरी वही है जिसके खिलाफ ये सारे इक्विपमेंट्स यूज होंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक शक भी पैदा करता है, क्या पाकिस्तान के साथ जब वॉर होगा तो क्या ये डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हम यहां से ला रहे हैं, क्या उसके ऊपर यूरोप कल को कोई दबाव बनाने वाला है? तो क्या वो कार्ड यूरोप प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं खेल सकता हूं, क्या वो भी काया कलास यहां पे कर रही है? तो बहुत जरूरी है इसको हम गहराई में समझें कि आखिरकार क्या काया कलास यहां पर कर रही हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपके लिए 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं जिसमें आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं केवल और केवल 888, जी हां 888 रुपीज पर मंथ में आपकी तैयारी हो रही है कंप्लीट यूपीएससी CSE की। जी हां, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको इस कीमत पे ऑन टॉप ऑफ क्लासेस मिल रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10। तो सबसे पहले दोस्तों EU पाकिस्तान समिट की बात करते हैं। अगर आप देखें तो 1 जून की बात है, EU हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, EU वाइस प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन की काया क्लास इस्लामाबाद गई, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इस्लामाबाद जाके 8th राउंड ऑफ EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ। अब कीजिए ना डायलॉग, किसको क्या ही फर्क पड़ता है, आप पाकिस्तान गई, सही सलामत वापस आ गई, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस डायलॉग से उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन काया क्लास को दोस्तों खेल कुछ और खेलना था। यहां पे जाके पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, मोहम्मद इशकदार के साथ अगर आप मिलके देखें तो इन्होंने को चेयर किया ये पूरे समिट को। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ सबसे मिलके आई, और उसके बाद डायलॉग बेसिकली ट्रेड पर होना था। इसके सिवा सिक्योरिटी पर हुआ, काउंटर टेररिज्म पाकिस्तान के साथ, माइग्रेशन, क्लाइमेट, रीजनल इश्यूज पाकिस्तान ने हाईलाइट किया, कैसे हम US ईरान में मीडिएशन कर रहे हैं। काया कलास ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर EU ने पाकिस्तान को कहा वो मेजर रीजनल पावर है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अब यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तब हुई जब इस प्रकार का जॉइंट स्टेटमेंट आना शुरू हो गया, जिसमें यूक्रेन और कश्मीर को एक साथ एक लाइन में, आप देखिए किस प्रकार से डाला गया जॉइंट स्टेटमेंट का। एज इट इज स्टेटमेंट जो लाइन है वो आपको मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान साइड ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पे ब्रीफ किया EU को, EU ने बदले में रशिया का वॉर अगेंस्ट यूक्रेन जो चल रहा है वो ब्रीफ किया पाकिस्तान को। दोनों ही साइड्स ने कहा पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स का, डायलॉग डिप्लोमेसी के माध्यम से, UN चार्टर का पालन करते हुए। मतलब क्या है, EU एक्सेप्ट करता है जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, जिसमें वो जॉइंट स्टेटमेंट के द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर एक थर्ड पार्टी बनके स्टेटमेंट इशू कर सकता है, और ये लेजिटिमेट है। दूसरा, यूक्रेन और जम्मू कश्मीर में एक फॉल्स इक्विवेलेंस हो रहा है। पाकिस्तान के बारे को अगर पाकिस्तान काया कलास को कश्मीर के बारे में कुछ बोलेगा तो काया कलास बदले में यूक्रेन के बारे में बोलेंगी, मानो जैसे दोनों एक ही प्रकार के युद्ध हो रहे हों। कश्मीर में कौन सा युद्ध चल रहा है साहब, आप कन्फ्लिक्ट शब्द का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? EU जम्मू कश्मीर को एक कन्फ्लिक्ट कह रहा है, जो कि पाकिस्तान की शब्दावली है, जो कि अगर आप देखें तो यूजुअली जम्मू कश्मीर इश्यू, डिस्प्यूट, इस प्रकार की बात होती है। लेकिन कन्फ्लिक्ट कब से हो गया जम्मू कश्मीर? तो ये जो शब्दावली है ये EU पाकिस्तान का चुन रहा है, जिससे दिख रहा है वो पाकिस्तान का साइड पिक कर रहा है। इसके सिवा कह रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है UN चार्टर के प्रिंसिपल से। कोई रेफरेंस ही नहीं है। शिमला अग्रीमेंट हुआ है, जिसके साथ अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर था कि भारत पाकिस्तान में जो भी बचा हुआ मुद्दा है वो बायलैटरली सॉल्व होगा, इंटरनेशनली नहीं हो सकता। तो वो सब खत्म, वो सब भूल गए। तो ये तो दोस्तों चाइना भी कहता है कि जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम है UN चार्टर से और बायलैटरल तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन EU एक कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को कॉर्नर कर रहा है। आगे सुनिए, EU दोस्तों क्लियरली साइड पिक करता हुआ दिखा। एक तरफ टॉक्स ऑफ टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स कर रहा है, जिसमें आप देखें तो अफगानिस्तान से आने वाला आतंकवाद, अफगानिस्तान में हो रहा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उसकी बात हो रही है। लेकिन वही पाकिस्तान जो कि US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जहां पे रहते हैं, वो पाकिस्तान जहां से आतंकी हमला भारत के ऊपर किया जाता है, इंक्लूडिंग पहलगाम, उस पे पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा गया। पाकिस्तान में हो रहा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, उस पे चुप्पी है। दोस्तों इस प्रकार का जो पाखंड है ये EU का कहीं ना कहीं उजागर हुआ है।